हेलो लर्नर्स। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2-3 फॉर्मूले हैं, तो हम एक एक वीडियो में उन्हें समझेंगे। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि हम कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस किस में, हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें के ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स गिवन होते हैं, एक्स और वाई के पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो उससे तो उनमें कितना डिस्टेंस है वो हम फाइंड करना सीखेंगे। करते हैं जी स्टार्ट। फर्स्ट स्लाइड है। पहले हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट्स के बीच कैसे होता है, ग्राफ से हम कैसे उसे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। ग्राफ है हमारे पास, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंट्स ले लिए, कौन से, ये x1 है और ये x2, और वाई एक्सिस के ऊपर ये y1 है और ये y2। हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। उसके बाद हमने y1 और x1 ये वाला हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x1 y1। फिर हमने y2 इस तरफ से और x2 इस तरफ से, हमने ये वाला q पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स ले लिए। दो पॉइंट्स लेने के बाद हमने देखा कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1 का। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, y1। ये वाला डिस्टेंस y1 है तो ये वाला डिस्टेंस भी y1 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस पूरा कितना है, y2। अब ये इतना डिस्टेंस तो y1 है, ये पूरा y2 है, तो ये इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ गई, y2 माइनस y1। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना आ गया, y2 माइनस y1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम देखेंगे कि जो y एक्सिस है उससे जो x1 है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस ये है, इससे x ये डिस्टेंस कितना है, x1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, x2। ठीक है, जब हम इसको ऊपर यहाँ तक बढ़ाएंगे, ठीक है, इन लाइंस को, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, ये वाला इतना, ये आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें ये वाली साइड पता चल गई, कौन सी है, x2 माइनस x1, और ये वाली कौन सी है, y2 माइनस y1। अब हमने यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यही डिस्टेंस है ना, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यही तो डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है। इसे क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अब PT स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर QT स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, PQ स्क्वायर के, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हम फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे PT की वैल्यू कितनी है, P से लेकर T तक x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस QT की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। PQ स्क्वायर हम ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब हमें PQ की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों साइड जब हमने स्क्वायर रूट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास PQ किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस, कहाँ से, पॉइंट P से पॉइंट Q तक का डिस्टेंस। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमने ग्राफ से समझा है और नेक्स्ट स्लाइड पे है ये फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले को हमने ग्राफ की हेल्प से बनाया है वो फॉर्मूला इस तरह का है, डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं इसे। D है डिस्टेंस,
तो किन्हीं 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। उसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे हम, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। d डिस्टेंस है, x1 और y1 कौन से हैं, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे हमने ग्राफ में भी देखा है कि वहां पे भी p है जो वो x1 y1 लिखा हुआ है और q को x2 y2 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, x2 y2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। डिस्टेंस फॉर्मूले का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट है और एक है 5 -5 एंड 7, दूसरा है -1 3। तो ये हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम इनके बीच फाइंड करेंगे डिस्टेंस। तो हमारे पास है, इसको हम x1 लेंगे, इसको y1, क्योंकि हमने फॉर्मूले में किया है ना कि जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1 और y1 से डिनोट करेंगे और सेकंड वाले को x2 और y2 से। तो x1 की वैल्यू है -5, y1 की वैल्यू है 7, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 3। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, हम लिखेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर, याद रखना है आपने, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है -1, माइनस फॉर्मूले में है जो, और x1 की वैल्यू कितनी है -5 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस फॉर्मूले में है जो, और y1 की वैल्यू कितनी है 7 होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम इसे प्लस माइनस करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 -7, 3 -7 कितना होता है -4 होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट -1 प्लस 5 4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। 4 स्क्वायर कितना होता है 16, -4 स्क्वायर भी कितना होगा 16, ठीक है। और इसके बाद ये कितना आ जाएगा हमारे पास, अब प्लस करेंगे, 16 प्लस 16 कितना होगा 32। अब 32 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने देखना होता है जब भी ऐसा हमारे पास कोई नंबर आ जाए कि उसको हमने ब्रेक करना होता है। ब्रेक किस में करना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई नंबर सोचना है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट, एक तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरा नहीं होगा। तो 32 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। अब यहाँ देखो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पर 16 है, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का स्क्वायर क्रॉस 2। अब जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 4 बाहर आ जाएगा और 2 के ऊपर रूट उसी तरह से स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो 4√2 यूनिट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। ये डिस्टेंस आ गया किसके बीच, -5 7 -1 और 3, जो 2 हमें गिवन पॉइंट्स थे उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4√2, ठीक है। जब भी डिस्टेंस की बात होती है तब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसे बार बार दिमाग में याद रखो कि ये होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, और हमें पॉइंट्स गिवन होंगे। पहले वाले पॉइंट्स को x1 y1 लिख लेंगे हम, दूसरे वाला जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 राइट करके सॉल्व कर लेंगे। होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b इज 10 यूनिट्स। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको y दिख ही रही होगी, y है b पॉइंट के कोऑर्डिनेट में, ठीक है। b पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है y, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। और इन दोनों के बीच a और b पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें 10 यूनिट्स दे दिया इन्होंने। डिस्टेंस की जब भी बात आई
मैंने पहले ही बोला जब डिस्टेंस की बात आए तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे इसे। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो गिवन होगा सारा कुछ आपने लिख लेना है। क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 10। यूनिट्स हम नहीं लिखेंगे, 10 दिया है, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब सेकेंड है जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू होती है x2 y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है, 10। फॉर्मूले में माइनस है, हम भी माइनस लगाएंगे। और ये वैल्यूज किसकी हैं, x1 और y1 की, जो a पॉइंट्स की होती हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, 2 होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है y, और y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस, एक तो फॉर्मूले वाली, एक -3 वाली, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इतना समझाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो भी बीच दिया हुआ है प्लस माइनस उसे कर लेंगे। 10 माइनस 2 कितना होता है, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 द होल स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 6y प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू 10। अब हमें स्क्वायर रूट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते होते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करते होते हैं। तो यहाँ पे भी हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। इसके बाद स्क्वेयरिंग करके हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वेयरिंग करके हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट पेज के ऊपर करते, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयरिंग करके यहाँ से 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या कर दी, स्क्वेयरिंग कर दी। अब यहाँ से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, 100 इस तरफ माइनस हो जाएगा इक्वल 0। y स्क्वायर प्लस 6y, इनको प्लस माइनस कर लेंगे हम, पहले माइनस कर लो क्योंकि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, सॉरी बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम करते हैं एडिशन। तो करो, कितना आएगा यहाँ पे प्लस माइनस करके -27 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर, अब इसके फैक्टर बना लेंगे हम। फैक्टर कैसे बनाते हैं, हमने देखना है 27 के वो वाले फैक्टर जिसको माइनस करने से प्लस का 6 आंसर आए, सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। तो 27 के कौन से फैक्टर लें हम 9 और 3 ले लेते हैं। 9 और 3 को जब माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। कैसे, 9 में से जब 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 6 आ गया, तो हम इसको सेंटर जो मिडल वाली टर्म है उसमें राइट कर देंगे। प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पेयर बनाएंगे, फर्स्ट 2 और लास्ट 2, कितना आ जाएगा, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कॉमन y कॉमन आएगा, y प्लस 9, लास्ट 2 में से -3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, क्या कॉमन है, अब y ब्रैकेट में y प्लस 9 -3 ब्रैकेट में y प्लस 9, इनमें से क्या कॉमन है, इनमें से कॉमन है हमारे पास y प्लस 9। तो हम y प्लस 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। y प्लस 9 को हम कॉमन निकाल के बाहर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास y प्लस 9 और दूसरा फैक्टर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 9 को इक्वल 0 के रख लेंगे, एक बार y माइनस 3 को इक्वल 0 के रख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, -9 एंड 3। तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, यही